राम, आज्ञा करें भगवान, क्या सेवा करूं आपके? राजपुत्र चाहिए। राजपुत्र? ज्येष्ठ राजपुत्र राम। राम, तुम्हें ब्रह्मर्षि के साथ इनके आश्रम जाना है। जो आज्ञा पिताजी। सावधान हो जाओ राम, ये ताड़का के आने का संकेत है। ताड़का को स्त्री जानकर व्यर्थ में समय मत गंवाओ राम। अधर्मी होने के नाते वो दया की नहीं दंड की अधिकारी है। ऐसी अधर्मी स्त्री का वध करना कभी पाप नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे साथ मिथिला चलो। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। आप अब तक सोए नहीं महाराज? पुत्र की प्रतीक्षा में ये आंखें उसके वियोग में बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आज अनायास एक विचार आया मेरे मस्तिष्क में कि यदि हम राजा न होकर साधारण मनुष्य होते तो कितना अच्छा होता। हमारे पुत्र हमारे पास होते और हम पितृत्व का सुख भोग रहे होते, किंतु आप रात्रि के इस पहर में यहां मंदिर में क्या कर रही हैं? आप पिता होकर इतने व्याकुल हैं महाराज, तो मैं तो एक मां हूं जिसके पुत्र भयानक असुरों से युद्ध करने गए हैं। बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी, मेरे पुत्र जहां भी हो सकुशल हो। जब तक वो सकुशल लौट कर नहीं आते तब तक इस मंदिर का हर दीपक इसी भांति प्रज्वलित रहेगा। प्रणाम गुरुदेव। राम, लक्ष्मण, मैं तुम दोनों के धैर्य, शौर्य और पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हूं। भविष्य में तुम्हें इससे भी अधिक महान कार्य संपन्न करने होंगे जो मानव जाति की कल्याण से निहित हैं, और इसके लिए तुम्हारा तर्कश महान अस्त्रों से समृद्ध होना चाहिए। अब मैं तुम्हें बला, अति बला विद्या के साथ साथ काल चक्र, दंड चक्र, इंद्र चक्र, विष्णु चक्र आदि अस्त्रों महाअस्त्रों की दीक्षा देने जा रहा हूं। इन महान अस्त्रों की सहायता से तुम विश्व में अजय योद्धा बन जाओगे। मेरी रानी, ये आज उत्सव कैसा? तुम भी दीप जलाती दिख रही हो। महाराज ने भरत को युवराज घोषित कर दिया क्या? मंत्रा, अपने स्वप्न लोक से बाहर आओ। ये दिए हमने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के आपसी स्नेह के नाम जलाए हैं। कितने मनमोहक लग रहे हैं ना ये दिए। ये मेरा राम, ये भरत।
ये मेरा लक्ष्मण और ये शत्रुघ्न सब मिलकर देखो साथ में कितना प्रकाश में खेल रहे हैं। और जो ये तुम उत्सव देख रही हो वो इसलिए कि गुरु वशिष्ठ ने बताया कि विश्वामित्र जी के साथ गए हमारे राम ने महाशक्तिशाली राक्षसी तारका का वध कर दिया है ना कितने गौरव की बात पूरे अयोध्या वासियों के लिए और हमारे लिए। हे मेरे विधाता, मेरी भोली रानी को ना कुछ आता ना जाता, क्या राम ने किया। गए होते जो मेरे भरत तो ताड़िका की अगली 7 पीढ़ियों तक का सर्वनाश करके आते। समझ मेरी रानी, ये ताड़का वध, ये उत्सव सब राम का महत्व बढ़ाने की कुटिल चाल है। मंत्रा, मेरी भोली रानी, तू राम भजन में ही डूबी रहेगी तो सिंहासन तक कैसे पहुंचेगा मेरा भरत। भारत कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, यदि तू ऐसे स्वप्न देखती रही तो अवश्य ही काल कोठरी पहुंचेगी, नहीं तो नरक। मैं कहीं भी पहुंचूं, मेरे भरत वहां पहुंच जाएं जहां उन्हें होना चाहिए, और जो भी मेरी इच्छा के रास्ते में आएगा उसे तो मैं क्या सोच रहे हो लक्ष्मण? क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? एक जिज्ञासा है गुरुदेव। कैसी जिज्ञासा? मिथिलापति महाराज जनक ने अपनी पुत्री की विवाह के लिए ऐसा कठिन प्रण क्यों किया? क्या उस धनुष से उनका कोई विशेष संबंध है? उस दिव्य धनुष से महाराज जनक का ही नहीं, उनकी पुत्री सीता का भी संबंध है। उनके लिए वो धनुष देवताओं की धरोहर है। महादेव के उस धनुष को पिनाक नाम से भी जाना जाता है। यही वो धनुष है जिससे रौद्र रूपधारी महादेव शिव शंकर ने प्रजापति दक्ष का संहार किया था। उस विध्वंसकारी धनुष के प्रचंड प्रहार से देवलोक तक कांप गया था। तब देवताओं ने सृष्टि को संहार से बचाने के लिए महादेव से विनती की थी और महादेव से उस धनुष को प्राप्त किया था। परंतु पुनः वो धनुष मिथिलापति के पास कैसे आ गया गुरुदेव? देवताओं ने ही वो धनुष महाराज जनक के पूर्वज महाराज देवव्रत को धरोहर के रूप में प्रदान किया था, और तब से लेके आज तक ये धनुष मिथिला के राजभवन में सुरक्षित है। अपनी जिस पुत्री सीता के विवाह का आयोजन महाराज जनक ने किया है, उसकी इस धनुष के प्रति बालपन से ही विशेष आस्था रही है। जिस धनुष को बड़े बड़े महारथी हिला तक नहीं सकते, उसी धनुष को सीता अपने बचपन में खेल खेल में उठा लिया करती थी। सीता की इस अद्भुत योग्यता को देखकर महाराज जनक ने प्रण किया कि वो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने वाले से ही अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। प्रणाम ऋषिवर। ईश्वर कल्याण करे सीता। सीता, शिव का ये दिव्य धनुष कल स्वयंवर के लिए भेज दिया जाएगा, इसीलिए आगे बढ़ो और इनकी पूजा करके अपने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करो। सीता, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे विवाह के लिए एक ऐसा प्रण किया है जिसे पूर्ण करना किसी सामान्य मनुष्य के समर्थ की बात नहीं होगी।
आरती शुरू करो। शिव है, जय जय शिव है। आरती भोलेनाथ तिहारी, सुफल प्रदायिनी मंगलकारी। आरती भोलेनाथ तिहारी, सुफल प्रदायिनी मंगलकारी। सुफल प्रदायिनी मंगलकारी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। दीदी, तुम्हारे स्वयंवर के लिए पिताजी के प्रण ने हमारे मन में एक उत्सुकता सी ला दी है। तुम सत्य कह रही हो उर्मिला। पता नहीं वो कौन होगा जो इस असंभव प्रण को पूरा करेगा। कोई पूरा नहीं करेगा मानवी। क्या तुम्हें याद नहीं, उस दिन कितने सेवक उस दिव्य धनुष को खींचते हुए लाए थे पूजा के लिए? ऐसा लग रहा था जैसे उनके प्राण ही निकल जाएंगे। इसीलिए तो कह रही हूँ श्रुति कीर्ति कि कोई एक राजा उस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा कदापि नहीं चढ़ा सकता। यदि ईश्वर ने हमारे लिए किसी को रचा है तो उन्हें इतनी योग्यता भी देंगे कि वो हवन शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा सके। अच्छा दीदी, तो हमें एक बात बताओ, यदि स्वयंवर के पूर्व वो तुम्हारे समक्ष आ जाए तो क्या तुम उन्हें पहचान जाओगी कि यही तुम्हारे जीवन साथी है? हाँ दीदी, तुमने कुछ तो सोचा ही होगा ना, कैसे होंगे वो, कैसे दिखते होंगे, कोई राजा या कोई दिव्य पुरुष। हाँ दीदी, हमें भी बताओ ना, हमसे क्या छुपाना। हाँ बताओ ना, बताओ ना। हमारे मन में एक ही है, केवल एक, मेरे प्रभु विष्णु। भगवान विष्णु? अर्थात तुमने भगवान विष्णु की प्रतिमा देखी? वो चतुर्भुज है। वो अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सदा धारण किए रहते हैं। वो अपने प्रिय भक्तों के लिए कमल के समान कोमल है और अपने शत्रुओं के लिए गदा की भांति कठोर। उनका शंखनाद उनके भक्तों को विश्वास दिलाता है कि किसी प्रकार के संकट में वो सदा उनकी रक्षा के लिए तत्पर है। और उनकी उंगली में नाचता सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा का प्रतीक है, जिसमें इतनी सारी योग्यता होगी वही होंगे मेरे इक्षित। लक्ष्मण, ये पतित पावनी गंगा है। इनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। इनके ममतामयी स्वरूप के कारण ही इन्हें धरती लोक पर मां की संज्ञा भी दी गई है। इनके दर्शन, स्पर्श, स्नान और गंगा जल के पान मात्र से प्राणियों का उद्धार होता है। अब मैं तुम दोनों को देवी गंगा के अवतरण की पूरी कथा सुनाता हूं। आओ। सुन मुख से गुरुदेव के गंगा का गुणगान, निज चरणोदक में किया रघुवर मंगल स्नान, फिर मिथिला प्रस्थान।
माँ, सीता, आओ पुत्री, आओ। हम आप इस एकांत में क्या सोच रही हैं माँ? वही सोच रहे हैं जो पुत्री के विवाह से पूर्व एक माँ सोचती है। पता नहीं तुम्हें विदा करके हम इस राजभवन में कैसे रह पाएंगे। माँ, माँ, एक पुत्री के जीवन का सत्य तो यही है ना कि उसे एक ना एक दिन विदा होना पड़ता है। हम इस सत्य को कैसे भूल सकते हैं सीता, और स्वयं को कैसे समझाएं कि तुम जहां जाओगी वहां तुम्हें वही सुख मिलेगा जो हमने तुम्हें दिया है। ममता और स्नेह की उसी छांव में पलोगी जिसमें हमने तुम्हें पाला है। आप आइए, इधर बैठिए, बैठिए। आप चिंता ना करें माँ, आपने हमें केवल स्नेह और ममता ही नहीं दी, आपने हमें ये संस्कार भी दिए कि ससुराल ही एक स्त्री का घर होता है। चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, हम सुखी रहेंगे। जैसे वो रखेंगे हम रहेंगे, उसी में हम अपना सुख ढूंढ लेंगे माँ। गुरुदेव, ये आश्रम किसका है जो ऐसी उजड़ी अवस्था में पड़ा है? राम, ये महर्षि गौतम का आश्रम है राम, जो एक श्राप के कारण इस अवस्था में है। कभी ये आश्रम इतना सुंदर हुआ करता था मानो पृथ्वी पर स्वर्ग बसा हो। महर्षि गौतम यहां अपनी सुंदर पत्नी अहिल्या के साथ निवास किया करते थे। संभोग सुंदरी संग किया छल बल से, तृष्णा को मिटाया अन्य के गंगा जल से। दुष्ट बहुरूपिये, कौन है तू जो हमारा ही रूप धरकर हमारे आश्रम में चला आया? अच्छा, तो तू ऐसे नहीं बताएगा। क्षमा चाहती हूँ ऋषि, क्षमा चाहती हूँ। मैं इंद्र के छल को समझ नहीं पाई। अहिल्या, पति पत्नी का संबंध शरीर का नहीं, हृदय का होता है।
शरीर भ्रमित हो गया, परंतु तुम्हारा हृदय पत्थर का क्यों हो गया अहिल्या? अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी पत्थर की शिला बन जाओगी, और तब तक पत्थर की शिला बनी रहोगी जब तक प्रभु के दर्शन एवं उनके चरण स्पर्श नहीं हो जाते। राम, पत्थर का जीवन जी रही अहिल्या सहस्त्रों वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। चले जाना अहिल्या का दुर्भाग्य था, किंतु तुम्हारे चरणों का स्पर्श अहिल्या के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। समय और भाग्य के सताए हुए लोगों का उद्धार करना ही तुम्हारा धर्म है राम। आगे बढ़ो और अहिल्या का उद्धार करो, उसे श्राप से मुक्त करो राम। शरीरा नैनन ते जलधार बही, जो भव जल तारक पतितो धारक, उन चरणन ते लिपट रही। जय राम रमापति भई मम सद्गति, शुभ पद पंकज परसन्ते। सेनारिया पावन भई सुपावन, जड़ में प्राण फूंक डाले। तुम एक मात्र हो नाथ कारण, सब पे कृपा करने वाले। बाधा मिटी व्यथा मिटी। हे प्रभु, श्राप मुक्त करके आपने मुझ पर जो उपकार किया है उसके लिए आभार। अब मुझे पति लोग जाने की आज्ञा दें। शीघ्र ही हम मिथिला नगरी में प्रवेश करेंगे। आओ। महाराज की जय हो। महाराज, ब्रह्म ऋषि गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। राम, लक्ष्मण, हम कुछ देर यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। यदि तुम दोनों चाहो तो इस सुंदर वाटिका का भ्रमण कर सकते हो। जी गुरुदेव। यशस्वी भव राजन, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ब्रह्म ऋषि, अभी मैं महाराज जनक नहीं, सीता का पिता अपने मन में अपनी पुत्री के विवाह के लिए
ढेर सारी कामनाएं लिए आपके सामने हैं। यदि आपकी कृपा हो तो मेरी सीता को अवश्य योग्य वर मिलेगा महर्षि। हे ब्रह्म ऋषि, हमें अपने आतिथ्य का अवसर दें। अवश्य। हे ऋषि श्रेष्ठ, ये दोनों राजकुमार कौन हैं? इनमें कैसा सम्मोहन है कि मन इनके बारे में जानने के लिए आतुर हो रहा है। महाराज जनक, ये दोनों दशरथ नंदन राम लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें अपने यज्ञ की रक्षा के लिए उनसे मांग कर लाया था। और सम्मोहन कैसे ना होगा राजन। महाबली राक्षसों का वध करने वाले ये दोनों शक्तिशाली ही नहीं, देवताओं को लज्जित करने जैसा रूप, जल को शिक्षा देने जैसा शील और संपूर्ण मानव जाति के लिए उदाहरण बनने जैसे नीति पालक भी हैं। ये दोनों भाई राम लक्ष्मण। इसका तात्पर्य यह है कि ये महाशक्तिशाली राक्षसी ताड़का और मायावी मारीच सुबाहु का संहार करने वाले राजकुमार। हाँ राजन, राम और लक्ष्मण के प्रताप से अब साधु संत बिना डरे उस वन में अपना यज्ञ और हवन पूरा कर सकेंगे। ऐसे वीरों से मिलकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है ब्रह्म ऋषि। कृपया आप अपने शिष्यों के साथ अतिथि गृह में चलकर विश्राम करें महर्षि। आओ राम लक्ष्मण। कुमारी सीता, कुमारी सीता। अरे सीता, अरे क्या हुआ? दीदी, कैसी सहेली है ये तुम्हारी जो 4 कदम शांति से चल भी नहीं सकती? ओहो श्रुतकीर्ति, जो दृश्य मैं देखकर आ रही हूँ उसके बाद मैं शांति से नहीं आ सकती। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने? चलो शीघ्र बता दो। अरे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी मिथिला आए हैं। महाराज स्वयं उन्हें अतिथि गृह लेकर गए हैं। तो क्या पिताजी ने मुझे वहाँ बुलाया है? हाँ हाँ, महाराज ने अभी के अभी तुम्हें विश्वामित्र जी के दर्शन के लिए बुलाया है। चलो चलो। अरे ठहरो सीता। प्रियंवदा, पिताश्री ने सीता को वहाँ बुलाया भी है या तुम यूं ही मनगढ़ंत बातें कर रही हो? ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात असत्य निकली तो हम पिताश्री से कह देंगे कि तुम यूं ही सीता को यहाँ वहाँ दौड़ाती फिरती हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। माना कि मैंने ऐसे ही कहा था, किंतु मैं सीता को अतिथि गृह ले जाना चाहती थी। वहाँ विश्वामित्र जी के साथ 2 सुकुमार भी आए हैं। क्या कहूँ उनके बारे में? ये कैसा रूप है उनका, देखते ही आंखों को जैसे बांध लिया उनके रूप ने। हट ही नहीं रही थी उनके ऊपर से। तेज जैसे सूर्य दमकता हो, मनमोहक मंद मंद मुस्कुराए, होठ जैसे फूलों की पंखुड़ियां। अरे कहां से लाऊं वो शब्द, वो उपमाएं जो उनका सही वर्णन कर सके। कुमारी सीता, ऐसे ही बड़ाइयां नहीं कर रही हूं मैं। स्वयं विश्वामित्र जी उनकी गाथाएं गा रहे थे कि कैसे दोनों राजकुमारों ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। वो दोनों राजकुमार मानो दिव्य पुरुष हो। मेरा बस चलता तो सीधा उन्हें यही ले आती, किंतु कोई बात नहीं, आप सब उन्हें अतिथि गृह में जाकर देख सकती हैं। प्रियंवदा, पिताजी ने स्वयंवर रखा है हमारा, और तुम चाहती हो कि हम पिताजी के विश्वास को चोट पहुंचाएं?
अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए जाएं, उन राजकुमारों को देखें और अपने मन में बसा लें, तो फिर ऐसे स्वयंवर का क्या अर्थ रह जाएगा? नहीं प्रिया, मन एक, जीवन एक, तो फिर इस मन का संबंध भी किसी एक से ही जुड़े, और जुड़े तो ऐसे कि वो संबंध जीवन भर निभाया जाए। इस मन का संबंध भी उसी से जुड़ेगा जो पिताजी के कहे अनुसार स्वयंवर के दिन शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और पिताजी की इच्छा और आज्ञा से हमें जीत कर ले जाएगा। राम? हाँ सुनैना, विश्वामित्र जी के साथ आए दशरथ नंदन का नाम है राम। क्या वर्णन करूं मैं उनका। अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा तेजवान, ऐसा शक्ति स्वरूप राजकुमार मैंने नहीं देखा। राम और उनका अनुज लक्ष्मण ऐसे शीतल, बीच में खड़े हो जाएं तो दो महाशत्रु सेनाओं का युद्ध रुक जाए। सुनैना, ऐसा लगा जैसे स्वयं ब्रह्म राम के रूप में मानव अवतार लेकर पधारे हो। उनकी वाणी सुनने के बाद इन कानों को कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं रही। उनका मुख देखने के बाद इन आंखों को और कुछ देखने का लोभ ही नहीं रहा। महारानी, क्या हुआ महाराज? किस सोच में पड़ गए आप? आपने तो ऐसे ही वर की अपेक्षा में स्वयंवर का आयोजन रखा है ना, तो फिर अकस्मात ये व्याकुलता, ये चिंता कैसी? स्वयंवर ही अब हमारी चिंता का कारण बन गया है सुनैना। एक पिता को अपनी पुत्री के लिए जैसे वर की चाहत होती है, राम के रूप में हमारे सामने, परंतु स्वयंवर जीतने के लिए किया गया प्रण हमारी चिंता का कारण है। वैसे विश्वामित्र जी के अनुसार इन दोनों राजकुमारों ने बड़े से बड़े राक्षसों का वध किया है, परंतु स्वयंवर में शिव धनुष रखा गया है, जिस धनुष को उठाना तक बड़े से बड़े वीरों और महावीरों के वश की बात नहीं है, उस पर ये सुकुमार प्रत्यंचा कैसे चढ़ाएंगे? सुनैना, मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है स्वयंवर के इस प्रण के कारण। कदाचित हम सीता के लिए इतना योग्य वर खो न दे। भाग्य का लिखा कौन टाल सका है महाराज। यदि राम और सीता का मिलन ईश्वर की इच्छा है तो ईश्वर ही राम को शक्ति और सामर्थ्य देंगे कि वो दिव्य शिव धनुष उठाएं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। सब मंगल और कल्याणकारी होगा। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। रघुबर जाई शयन तब कीन्ही, ओ हृदय लाय रज पद पंकज की, सेवा अनुज करे अग्रज की। सो जाओ सौमित्र अब बार बार कहे राम, राम चरण उर धरि लखन चले करन विश्राम। प्रणाम माँ। सीता, सौभाग्य होता है उस माँ की कोख का
जिसके गर्भ में एक पुत्री का बीज पड़ता है, क्योंकि पुत्री होना तो ईश्वर का दान होता है ना। पुत्री घर से भले ही कितनी दूर चली जाए, लेकिन अपने माता पिता के लिए स्नेह और उनके लिए चिंता उसके हृदय में हमेशा रहती है। तुमसे जो प्रेम पाया है, उसके बदले में आशीर्वाद देते हैं तुम्हें कि सुख परछाई बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहे। महारानी जी, सारे अश्रु अभी बहा देंगी तो हमारा क्या होगा? हमारे विवाह हेतु भी कुछ अश्रु बचा के रखिए। चिंतित ना हो, तुम सबको तो हम हंसते हंसते विदा करेंगे। जाओ सीता, पूरी श्रद्धा से गौरी पूजा करो। गौरी उमा अर्थात पार्वती को कहा जाता है सीता। शिव प्राप्ति के लिए उन्होंने व्रत रखा था, जो व्रत हर कन्या विवाह से पूर्व रखती है। जो आज्ञा माँ। गुरुदेव, आदेश दीजिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? राम, हम पूजा करना चाहते हैं, अतः तुम लक्ष्मण के साथ जाकर वाटिका से पुष्प ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। सीता, वो देखो, राम राम। जनक नंदिनी बनकर आई, करने प्राप्त राम रघुराई। सीता भी अधूरा नाम आकर पूर्ण करेंगे राम। यदि सीता ने बचपन में यह धनुष उठाया है, तो हम में से कोई भी राजा इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। तो आप ही ये शिव धनुष उठाइए। हाँ महाराज।